नमस्कार साथियों। RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी बिग अपडेट है अभी की कि केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये क्योंकि विगत कई बार सरकार के सामने मुद्दा उठ चुका था कि जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं होगा। इस संबंध में सभी अपना अपना आकलन लगा रहे थे, कोई कह रहा था होगा नहीं होगा, ऐसे असमंजस। लेकिन सरकार ने 8वें वेतन आयोग को बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये बिग अपडेट है, 8वां वेतन आयोग है उसको बनाने की मंजूरी दे दी है और ये 2026 से लागू होगा। तो इससे से संबंधित अपडेट आपके साथ में हम साझा कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सपोर्ट करें। साथियों, के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इस आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 2026 से लागू होगी। ये जानकारी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी आज, उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है इसमें। और उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग है जो 2016 से जनवरी से लागू हुआ था और इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेगी। अब 7वां वेतन आयोग जो पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इससे करीब 1 करोड़ लोगों को इसमें फायदा हुआ था। जो वेतन आयोग है वो हर 10 साल में लागू किया जाता है और इस बार भी उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। तो अब भी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि कब से लागू होगा, केवल अभी मंजूरी दी है गठन की। और इससे के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन बढ़ेगा और उनकी जो पेंशन है वो भी इससे बढ़ जाएगी। तो यानी कर्मचारियों को इससे लाभ होगा वेतन आयोग के लागू होने से। का जो वक्तव्य है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन तय करेगा। तो इसके लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्दी एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की इसमें नियुक्ति की जाएगी, यानी कमेटी बनाई जाएगी। और उसके बाद में जो आयोग है उसको कमेटी है अपनी रिपोर्ट देगी इसमें कि कितना इनका वेतन बढ़ाना है, कितनी पेंशन बढ़ानी है, इस प्रकार से उसके बाद में ये तय किया जाएगा। ये बात अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने कही है। इसमें देखिए 8वां वेतन आयोग है वो सरकार लागू कर रही है, लेकिन इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो देखिए 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। अब इसमें केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है और इसका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। साल 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो यानी 31 दिसंबर 2025 तक जो 7वां वेतन आयोग है उसका कार्यकाल रहेगा। 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का जो पे मैट्रिक्स है उसके 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इससे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल है और लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है और इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। अब इसमें कि उसमें फायदा कैसे होगा, अभी की जो आकलन है उसके अनुसार कि 8 वेतन आयोग का जो वेतन मैट्रिक्स है वो 1.92 यानी 1.92 के फिटमेंट के अनुसार तैयार किया जाएगा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सैलरी के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल है और जो लेवल 1 है उसकी जो बेसिक सैलरी ग्रेड पे है वो 1800 है। लेवल 1 के अंदर 1800 और जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए है। अब इसको 1.92 के साथ में इसको गुणा करते हैं तो 34,560 रुपए बेसिक पे इसमें आता है। तो लेवल 1 की जो बेसिक पे है 34,560 रुपए की जा सकती है इसमें। और इसी तरह केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत इसमें जो अभी सैलरी मिलती है जो लेवल 18 है उनके तहत अधिकतम भी 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। तो कैबिनेट स्तर तक के जो कर्मचारी क्या अधिकारी हैं सॉरी, तो उन अधिकारियों की जो अभी अधिकतम बेसिक सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए है।
और ये बढ़कर करीब 4.8 लाख रुपए तक हो सकती है। तो अगर इस हिसाब से 1.92 के हिसाब से अगर सरकार इसमें फिटमेंट के हिसाब से इसको लागू करेगी तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना है। दूसरा इसके अंदर कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो इसमें देखिए, अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन इसके अंदर जो 34,560 रुपए होने का अनुमान है। अभी ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी जो कमेटी बनेगी उसके बाद में इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि कितना पेमेंट बढ़ाना है या नहीं है, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन इसमें जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग इसमें अनुमान लगाया है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। 2024 से जोड़े तो 2029 में रिटायर हो जाएगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में L1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है और इस हिसाब से कर्मचारी को 17,200 रुपए प्लस डीआर की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। अब 8वां वेतन आयोग लागू हो गया और लेवल 1 में एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 की बजाय 34,560 रुपए होती है और इसकी 50% रकम और इसमें 17,280 रुपए हो गए और कर्मचारी को 7,280 रुपए प्लस डेरेंस अलाउंस जो डीए है वो मिला करके इसकी राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि लेवल 1 में या कर्मचारी रहेगा, क्योंकि उसमें उसकी जो लेवल है वो बढ़ जाएगी, केवल समझाने के तौर पे है। तो प्रमोशन और नियमानुसार इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। वही लेवल 18 के जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी, 4.80 और इसका 50% 2.40 लाख रुपए प्लस जो डीए है की राशि पेंशन के तौर पर उनको मिलेगी। तो यानी अभी का जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो 1.92 गुणा के अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान इसमें लगाया गया है। लेकिन अभी इस मामले में कहना जल्दीबाजी होगी कि इतना ही स्पष्ट नहीं है कि इसमें इतना पेमेंट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कमेटी बनेगी, उसके बाद में सरकार इसमें विचार विमर्श करेगी, उसके बाद में इसमें निर्णय किया जाएगा और सरकार जो करेगी वही फाइनल होगा। अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी केवल इतना है। और ये खुशखबरी भी है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो गया तो पूरे देश में लागू होगा 8वां वेतन आयोग। राज्य सरकारें भी 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी हैं उनके हित के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि जो सरकार इसको 2026 से लागू करेगी, लेकिन अभी हो सकता है कि इसका लाभ कौन सी साल में दे। 2026 में तो मुश्किल लग रहा है, 27 या 28 तक इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ये लाभ दे होगा 2026 से, 1 जनवरी 2026 से इसको लाभ दे होगा। अब लागू कब होता है राज्य सरकारों में, तो ये डिपेंड करता है कि समय के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीजें हो जाएगी। तो साथियों, अभी की यही बिग अपडेट है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने जो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।